विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलना बड़ा सपना है। सबका सपना विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड बनना ही क्यों है। पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड हूँ लाडू। आखिरकार इंतजार हुआ खत्म। सरकार की नौकरी ना दे पाने की प्रॉब्लम को विशाल मेगा मार्ट वालों ने सॉल्व कर दिया है। आपने बहुत से मीम और वीडियो चलते हुए सोशल मीडिया में देखा होगा। आज वहीं से हमारे साथ हैं विशाल मेगा मार्ट के गार्ड, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में विशाल मेगा मार्ट का जॉब क्लियर किया है। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा, आप सबका स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। हेलो सिद्धार्थ जी। राम राम भाई को। पहले तो आप मुझे गार्ड मत बोलिए। एक तो मैं इतना कीमती समय निकाल कर आपको पॉडकास्ट में आया, मंदिर गया था, मंदिर से मैं आ रहा था जल्दबाजी में, मेरा टीका यहाँ लगने की वजह यहाँ लग गया। तो आप मुझे पहली बात तो गार्ड मत बोलिए। तो क्या बोलूं मैं आपको? जी, मैं विशाल मेगा मार्ट का एक फैमिली मेंबर हूँ। फैमिली मेंबर? जी हाँ। कैसे बने आप विशाल मेगा मार्ट के फैमिली मेंबर? जी, परीक्षा देकर इंटरव्यू क्रैक करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपने इस नौकरी के लिए इंटरव्यू और पेपर दिया है? जी हाँ, 3 लेवल निकाले हैं मैंने इसमें। ओके, एक एक करके सारी बातें अपन करते हैं। तो कैसे आपको इस जॉब के बारे में पता कैसे चला? जी, मैं एक दिन लिंक्डइन में स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे जॉब्स पोजीशन ढूंढ रहा था, तो गलती से अप्लाई हो गया था इसमें। गलती से अप्लाई हो गया मतलब? जी, गलती से ही हुआ। एक्चुअली मैं तो वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नहीं तो मैं यहाँ जॉब थोड़ी करूँगा। तो फिर मतलब इसके बाद कैसे यहाँ तक पहुँचे? जब मन में विचार था कि नहीं करना, उसके बाद यहाँ तक कैसे आए आप? जी, दोस्तों लोग से डिस्कस किया मैंने, तो बोला कि अप्लाई कर दिया है तो देख ले क्या हो जाता है। तो मैंने सिलेबस सिलेबस देखा, फिर कुछ तो चीज़ें देखी, तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। बस प्रोसेस के गो थ्रू हो गया मैं फिर। सिलेबस क्या था वैसे इसका? जी, सिलेबस में तो काफ़ी चीज़ें थी। जनरल नॉलेज था, एप्टीट्यूड था और करंट अफेयर्स भी थे। एक किसी विशाल मेगा मार्ट के फैमिली मेंबर के लिए ये सारा सिलेबस था? जी, इतना ही बस नहीं, मुझे तो एडवांटेज तब मिल गया जब मेरे पास उसमें कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस थी कि कराटे, मार्शल आर्ट भी आना चाहिए आपको। तो मेरे पास एक्चुअली क्या था, 10th क्लास का कराटे का सर्टिफिकेट था, इसलिए मुझे एक एज मिल गया उसमें। ओके, तो मतलब आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया सिलेबस सिलेबस देख के। फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या था? उसके बाद का प्रोसेस फिर इंटरव्यू था। इंटरव्यू? इंटरव्यू में मेरे 3 राउंड हुए थे। 3 राउंड? एक एक करके आप बताइए, किसने लिया ये इंटरव्यू आपका? जी, पहला राउंड तो मेरा रिस्पेक्टेड गार्ड सर ने लिया था। रिस्पेक्टेड गार्ड सर? इतनी रिस्पेक्ट से आप किसी गार्ड को बुला रहे हो? जी देखिए, ये हमारी पहली पॉलिसी है कि रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल। तो आप मुझे ये बताइए सिद्धार्थ जी कि आपको उस इंटरव्यू में पूछा क्या गया आपसे पहले राउंड में? जी, उसमें काफ़ी चीज़ें पूछी, जैसे बिना पानी पिए आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, और बैग आप, जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो उसके बैग आप चेक कैसे कर पाते हैं, उसके कोई तरीके होते हैं उसके भी, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा। वो सारी चीज़ें थी फर्स्ट राउंड में मेरे। ओके, देन द सेकंड राउंड? सेकेंड राउंड में एक बार मुझे पूरे शॉप की राउंड कराया गया, एक बार दिखाया गया सारी चीज़ें। उसके बाद मुझे बाहर लेकर आया गया और बोला कि ये स्पेसिफिक चीज़ कहाँ पे रखी है उसे बताओ। तो ये मेरा पूरा सेकंड राउंड में यही चीज़ें थी मेरी। ओके, देन द थर्ड राउंड? जी, वो तो फिर एचआर राउंड आप समझ लीजिए। उसमें मेरा मैनेजर से बातचीत चल रही थी, सैलरी डिस्कस चल रही थी, और छुट्टी-वुट्टी कब ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था। अच्छा, मतलब सैलरी डिस्कस करने का आपको चांस मिला? जी हाँ, बिल्कुल। कितना कितना आपको ऑफर किया गया? जी, 3.75 एलपीए। 3.75 एल? 3.7 एलपीए। और अगर मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ या ओवरटाइम करता हूँ, और जैसे सामान आया, स्टॉक आया, तो स्टॉक अपलोडिंग, अनलोडिंग, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें भी थी, तो उसमें भी। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना कैलकुलेटेड मंथ में कितना आप कमा लोगे अगर उस तरीके से देखा जाए तो? तो मेरा फर्स्ट मंथ तो मुझे थोड़ा टफ गया, लेकिन सेकेंड मंथ से मैं काफ़ी माहौल में ढल गया था, और मेरी सैलरी करीब 60-65 हज़ार बनने लगी। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कोर्स भी निकाल दूँ, हाउ टू क्रैक विशाल मेगा मार्ट इंटरव्यू।
आपकी पढ़ाई, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने बीटेक किया है, आपकी पढ़ाई में इतना पैसा आपके घर वालों ने लगाया है, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपको एक विशाल मेगा मार्ट जैसी जगह में जॉब करने का ऑफर आया तो? जी, ये चीज़ें बताने तो मेरे लिए टफ़ था थोड़ा फैमिली में, लेकिन मम्मी का फिर सीधा था कि बेटा डिस्काउंट तो दिला देगा ना, और पापा का ऐसा था कि बेटा खुश नहीं रहेगा, दोस्त लोग हँसेंगे तुझ पर कि गार्ड की जॉब कर रहा है। तो फिर मैंने पापा से बोला, पापा खुश नहीं रहूँगा लेकिन पैसे तो कमाऊँगा, बेरोज़गार तो नहीं बैठूँगा। बाकी गॉड्स प्लान, ऑल सेट, आज मेरे पास जॉब है। तो पूरा ये माजरा एक विशाल मेगा मार्ट के पोस्ट से हुआ था जो कि 1 अप्रैल को हुआ था और आज ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा था, तो हमने भी सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए, आपके पास तक इसके इन्फॉर्मेशन लाई जाए। क्योंकि जब विराट कोहली के ऊपर भी मीम बन सकता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से इसीलिए संन्यास लिया क्योंकि उन्हें विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की जॉब मिल गई। तो फिलहाल आप सारी इन्फॉर्मेशन आप जाके और हमारे वीडियो से देख सकते हैं और पा सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।